आज की कहानी मैं शुरू करता हूँ। एक बार 10 साधु नदी पार कर रहे थे। 10 साधु नदी पार करके दूसरे किनारे वो चले तो गए, लेकिन एक ने सुझाव दिया कि हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, हमें गिनती करनी चाहिए कि हम में से कोई डूबा तो नहीं। सभी सहमत हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बार बार प्रयास के बावजूद गिनती 9 पर ही अटक जाती। वहीं किनारे पर बैठा एक आदमी यह सब देखकर हंस रहा था, जबकि वो साधु रो रहे थे। वे चिंतित थे कि उनका एक साथी डूब गया। उन्होंने उस आदमी से अपने डूबे हुए साथी को ढूंढने में मदद करने के लिए अनुरोध किया। वह आदमी बोला, पहले मुझे गिनने दो। आदमी ने कहा, पहले मैं गिनूंगा। तो उन साधुओं को एक कतार में खड़ा कर दिया और कहा कि जब मैं पहले व्यक्ति को थप्पड़ मारूं तो आप गिनती करना, फिर दूसरे को थप्पड़ मारूं, फिर तीसरे को, ऐसे ही गिनती करते चले जाना। सभी साधु लोग समझ गए। उस आदमी ने थप्पड़ मारना शुरू किया। जिसको भी थप्पड़ मारा वही गिनती करता। ऐसा करते करते सभी साधु 10 तक की गिनती पर पहुंच गए और वो सभी साधु बड़े खुश हुए, क्योंकि उनको उनका 10वां साथी मिल गया था। सभी ने उस आदमी को धन्यवाद दिया, उसके पैरों पर गिर पड़े और कहा, आप हमारे लिए भगवान हैं। कृपया बताएं कि हमारा मित्र आपको कैसे मिला, वो 10वां साधु। उस आदमी ने उत्तर दिया, यह एक प्राचीन रहस्य है जिसे आप नहीं समझेंगे। तुम जाओ अपने रास्ते, तुम्हें ना समझ में आएगा। यह प्राचीन रहस्य क्या है? रहस्य स्वयं को भूल जाना है। सारा जीवन स्वयं को पहचाने बिना ही हम काट लेते हैं। यही है वो रहस्य। हर कोई दूसरों के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन खुद को भूल जाता है। उपाय है खुद को खोजने का। उपाय है ध्यान। ध्यान वह अनुष्ठान है जिसमें आप स्वयं से गिनती शुरू कर सकते हैं। स्वयं की जागरूकता शब्द, विचार और मन से मुक्त होकर ध्यान के माध्यम से ही संभव है। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।